हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी स्टेनोग्राफी लिखने में जो छात्रों को अक्सर परेशानियाँ होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। लिए लिए, दिए दिए, जाए जाए, इस तरह के शब्द आएंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। इनको जब लिखते हैं तब कुछ परेशानियाँ होती हैं, उसके लिहाज से हम आपको कुछ शब्द बता रहे हैं, इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं कब कहाँ कौन सा यूज़ होगा। ये करीब 11 मिनट का डिक्टेशन है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर है। सभी लिखें। रेडी। हिंदी व्याकरण के संबंध में एक दुविधा है, जैसे कि लिए लिए, दिए दिए, जाए जाए, किए किए, नई नई। इन सब का उच्चारण और व्याकरण के लिहाज से क्या सही है? उत्तर देने से पहले थोड़ी सी भूमिका कृपया सुनने व समझने का कष्ट करें। यह दुविधा हिंदी लिखते समय बहुत से लोगों को होती है। लिए होगा या लिए, जाए होगा या जाए, नहीं होगा या नहीं, इत्यादि। अतः जिन्होंने यह प्रश्न पूछा उनको धन्यवाद और बधाई कि आपको यह जिज्ञासा हुई भी क्यों, क्योंकि कई लोग मन मुताबिक जहाँ तहाँ दोनों में से किसी का भी प्रयोग करते हैं, तो कभी तो मन में आना चाहिए कि आखिर कोई नियम है या नहीं। यह गलती हिंदी के अच्छे ज्ञाता भी करते हैं। प्रतिष्ठित अखबारों में बड़े बड़े प्रकाशन की पुस्तकों में भी इससे संबंधित गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि सही व गलत कौन सी है यह शायद हम भूल गए हैं। कई लोग तो दोनों को ही सही मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ ही रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही तरह से उच्चारण में ज़्यादा अंतर नहीं आता। जो लोग हिंदी को बारीकी से पढ़ते हैं वह भी बोलने में एक सा ही उच्चारण करते हैं। पर क्या सच में ऐसा है? यदि दोनों ही सही हैं तो दो अलग अलग वर्तनी क्यों? क्या कोई नियम है इस संबंध में? इसका उत्तर है हाँ, नियम है। अब आपको मूल प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, उच्चारण की दृष्टिकोण से जो अंतर है उसे पकड़ पाना मुश्किल है और कुछ हद तक बाल की खाल निकालने जैसा। फिर लोगों के बोलने के लहजे भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए उच्चारण की चर्चा लाभप्रद नहीं। वर्तनी की बात करते हैं। मुख्य दोष दुविधा इसी में है। तो जनाब, यह रही हिंदी नियमावली इस संबंध में। लिए या लिए, हिंदी में उपरोक्त दुविधा का दोष इस शब्द या यूं कहें कि इन दोनों शब्दों को दिया जा सकता है। आप पूछेंगे इन्हीं को क्यों? वो इसलिए कि लिए और लिए दोनों ही हिंदी शब्द सही हैं, लेकिन दोनों का अर्थ और प्रयोग अलग है। आदान प्रदान यानी लेन देन की क्रिया में लिए शब्द का प्रयोग करते हैं,
मैंने उनसे 2 सेब लिए। परंतु जब यह कारक का चिन्ह हो, जैसे अंग्रेजी में फॉर शब्द, तब लिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे उसके लिए, तुम्हारे लिए आदि। ये एक का प्रयोग यदि शब्द के एक वचन में या है तो उसके बहुवचन में भी यह होगा। ठीक है, जैसे नया नए, गया गए, दिया दिए, अतः नए गए, दिए, दिखाए, मिलाए आदि वर्तनी सर्वदा गलत हैं। एक का प्रयोग यदि शब्द के एक वचन में अंत आ से है तो बहुवचन में ए प्रयुक्त होता है, जैसे हुआ हुए, कुआ कुएं। हुए या कुएं शब्द नहीं है, एडिट का नियम। और यदि ए और ए एक साथ अंत में आए, जैसे किए गए हैं, तो पहले स्थान पर ए और दूसरे स्थान पर ए का प्रयोग होता है। ए का प्रयोग अनुरोध में, जहाँ किसी क्रिया का अनुरोध या निर्देश किसी को दिया जा रहा है, वहाँ शब्द रूप का अंत ए से होता है, जैसे चाहिए, देखिए, सोचिए। ई का प्रयोग यदि शब्द के एक वचन में अंत में या आता है तो उसके स्त्रीलिंग रूप में भी यह लिखा जाता है, जैसे गया गई, आया आई, लाया लाई, नया नई आदि। गई आई लाई गलत है। भारत की राजधानी की वर्तनी अधिकांश जगह, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेज में भी गलत मिलती है। नई दिल्ली पर भी नई ही सही है, पर नया मूल शब्द है नई। दिल्ली में नई का कारण संभवतः अगले बिंदु में छिपा है। ई का प्रयोग। ई का प्रयोग क्रिया वर्ब में सिर्फ होना शब्द के रूप में होता है, क्योंकि इसके रूप अन्य सब क्रिया रूपों से अलग चलते हैं। अतः हुआ हुई या कुछ नियम नंबर 2 जैसे हैं। हुई के अतिरिक्त ई का प्रयोग क्रिया में नहीं मिलता। अन्य सभी जगह या ई का प्रयोग संज्ञा में होता है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, सिंचाई इत्यादि। यह लिखना गलत है। मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई। सही वाक्य है, मैंने दर्जी से कुर्ती सिलवाई। कुछ हद तक मैंने दर्जी से कुर्ती सिलाई भी सही माना जा सकता है, पर हिंदी को गंभीरता से लेने वाले शायद इस पर भी टोक दें। उदाहरण नियम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए देख शब्द के रूपों का सहारा लेते हैं। नियम नंबर 2, जादूगर ने जादू दिखाया। ठीक है, जादूगर ने तरह तरह के जादू दिखाए। नियम 3 लागू नहीं होता। नियम 4
जादूगर का जादू दिखाए जनाब। नियम 5, शिक्षक ने मुझे उत्तर पुस्तिका दिखाई। नियम 6, अभी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई, तो बात रह गई नई दिल्ली की। देखिए, वैसे तो नई विशेषण एडजेक्टिव है, इस हिसाब से नई दिल्ली ही सही है और नई दिल्ली गलत है, पर हो सकता है कि इस पूरे शब्द को संज्ञा मान लिया गया हो। जो भी हो, अधिकांश सरकारी जगहों में नई दिल्ली प्रयोग किया जाता है। मेरा अनुमान है कि किसी सरकारी गजट में यह नाम आधिकारिक रूप से हिंदी भाषा में माना गया होगा। हो सकता है उस गजट को टाइप करने वाले स्टेनो से टाइप करने में गलती हुई तथा नई का नई कर दिया, और हो सकता है कि इस गलती पर किसी ऊपर के अफसर का भी ध्यान नहीं गया या तब गया हो जब तक देर हो चुकी हो। जो भी कारण हो, यह वर्तनी अब व्यापक प्रयोग में है। एडिट नया नई को लेकर यह उत्तर भी पढ़ें, इससे मामला साफ होता है। तो यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हुई। अगर किसी को कोई डाउट है किसी और शब्द को लेके इस तरह के, तो हमारा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप, आप स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमें 24/7 कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं आप, स्टेनो फॉर ऑल के नाम से आप देख सकते हैं। और जो भी जानकारी लेनी है हिंदी या इंग्लिश किसी भी लेवल पे, बेसिक से लेकर एक्सपर्ट, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हिंदी इंग्लिश, या अभी हमारा आगे इन फ्यूचर हमारा अन्य भारतीय भाषाओं पर भी डिक्टेशन तैयार होगा, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं पर एक एक करके हम डिक्टेशन शुरू करेंगे। अभी हमने हिंदी और इंग्लिश को लेकर शुरुआत करी है, ठीक है। तो अगर कोई आपको डाउट है, दुविधा है, तब आप हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।